अरे कौन अपना घर में ललटेन अब जलाएगा भाई। अरे ये रहेंगे बिहार में, कहाँ आप लोग झंझट पे पड़े हुए हैं। अरे ये सब क्लाइंट कहाँ मिलना है अब ये लोग को। सुरेंद्र यादव एगो है, हालांकि मुंह का बली अभी है, बाहुबली नहीं कह सकते हैं। और जगता बाबू हरा टोपी पहन लेते ना, टोपियो उतर गया। कितना वोट आया? 35,000। कहा तो परंपरागत सीट मान रहे थे, एक अबला नारी से हरवा दिए। अबला नारी। लालू जी बेचारे एक चीज मामले में बहुत सीधा आदमी है। बालू बोलता है, पैसा बोलता है कि रोशन मांझी के यहाँ जाते चुनाव प्रचार करने हैं। शराब कंपनियों से शराबबंदी के बावजूद 43 करोड़ रुपया इन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड में पैसा लिया। बिहार में 4 सीटों पे उपचुनाव हुआ था और चारों सीट पर एनडीए ने जीत दर्ज किया है। सबसे मजेदार सीट था बेलागंज। बेलागंज में जहां पे लालू प्रसाद यादव ने खुद चुनाव प्रचार करने के लिए, यानी सुरेंद्र प्रसाद यादव के जो बेटा है विश्वनाथ प्रसाद यादव, उनके चुनाव प्रचार में लालू प्रसाद यादव पहुंचे हुए थे। उसके बावजूद भी वहां पे आरजेडी हार जाती है। चारों सीटों पर एक तरह तरारी से भी हार गई, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज। चारों का चारों सीट इस वक्त आरजेडी यानी इंडिया गठबंधन हार चुकी है और एनडीए का जीत दर्ज हुआ है। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार से। जानते हैं, चारों का चारों सीट तो आप लोग जीत गए। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो लालू जी ले डूबे माले को भी। तरारी सीट 10 वर्ष से था जी। और सुरेंद्र यादव एगो है, हालांकि मुंह का बली अभी है, बाहुबली नहीं कह सकते हैं। चूंकि इनको दे छनौटा की ले छनौटा, एगो तिलकुट व्यापारी इनको दिया था। और कितना मार्जिन से हार हुआ। और जगता बाबू हरा टोपी पहन लेते ना, टोपियो उतर गया। कितना वोट आया? 35,000। और बीएसपी को 60,000। यादव समुदाय और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नकार दिया इन लोगों को। इन लोगों के भ्रष्ट आचरण को समझ लिया। नहीं तो आखिर क्या कारण है? M22 समीकरण अगर ध्वस्त नहीं होता तो इतना कम वोट रामगढ़ में कैसे आया? और बेलागंज के अंदर में हालात ये क्यों हो गए? कहा तो परंपरागत सीट मान रहे थे, एक अबला नारी से हरवा दिए। अबला नारी मनोरमा देवी, एक विधवा महिला, उसने हरा दिया। और लालू जी का जाना यह कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है। लालू जी बेचारे एक चीज मामले में बहुत सीधा आदमी है। बालू बोलता है, पैसा बोलता है कि रोशन मांझी के यहाँ जाते चुनाव प्रचार करने हैं। अरे रोहिणी आचार्य का प्रचार किए थे ना, शिवचंद्र राम के लिए गए थे को दिन। अरे दलितों से घृणा है इन लोगों को, ये राजनीति के सामंत लोग हैं। नहीं तो आखिर क्या कारण है? बेलागंज से इमामगंज की दूरी कितनी है? सोनपुर से वैशाली की दूरी कितनी है हाजीपुर की? इसलिए ये दलितों के प्रति मन में घृणा का भाव रखते हैं। तो नहीं गए थे। इनकम टैक्स रिटर्न बेचारा के रोशन मांझी के नहीं तो नहीं जाएंगे। सुरेंद्र यादव का तो अच्छा ना है, प्रैक्टिस भी अच्छा था, सब कुछ ठीक ठाक था। बिना लक्ष्मी के मुस्कुराएंगे नहीं। अभी बताइए ना, बीमारी में माने कोई डॉक्टर भी मना करता होगा, चिकित्सा के आधार पर इनको जमानत मिला, कोडरमा चल गए। बालू बोलता है, अब हर रास्ता बुदबुदाते गए होंगे, बालू बोलता है, बालू बोलता है, बालू बोलता है, यही काम न किए होंगे। अपने जीवन से खिलवाड़ कर रहे। अब बेटा इसका मतलब पुरुषार्थहीन है। राष्ट्रीय जनता दल को आत्ममंथन करना चाहिए, ताकि उनका आंतरिक मामला है। जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी नेता नहीं है, रामचंद्र पूर्वे नेता नहीं है, शिवानंद तिवारी नेता नहीं है। नेता कौन है? एक खास परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति। तो जैसन हला हो कुटुंब वैसन मिलियो हो कुटुंब। लेकिन इलाज देखा कर जा रहा है दिया। ना, काफी कम वोट के मार्जिन से आप लोग जीते हैं, जीत हासिल किए हैं। कैसे कम मार्जिन? हम 21,000 वोट से जीते हैं बेलागंज। 21,389 वोट संभवतः आया, ऐसे हम जीते हैं। लेकिन रामगढ़ तो बहुत कम है ना। तो स्वाभाविक है ना, जब रामगंज की सीट का मूल्यांकन कर लीजिए। वो कौन सा इलाका है? पूरा नक्सल बेल्ट था, झारखंड से सटा हुआ इलाका। और उस इलाके के अंदर में दिन में जाने में लोग डरते थे। आज स्थिति क्या हो गया? और ये कौन लोग हैं? ये तेजस्वी यादव सैलरी घोटाला का आरोपी हैं। शराब कंपनियों से
शराबबंदी के बावजूद 43 करोड़ रुपया इन्होंने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में पैसा लिया। तो महिला इलाज करेगी नहीं लोग का? दारू की कंपनी से पैसा लोगे चुनाव लड़ने के लिए? तो क्या आश्वासन था? अल्लाह जाना नहीं है विधानसभा जाने में, अभी परसों से विधानसभा है। हमको आशंका है कि तेजस्वी यादव लापता फिर हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव में हारे, पटना में रहते हुए विधानसभा नहीं गए थे। अरे हिम्मत रखना चाहिए। लेकिन ये भी देखा जा सकता है कि इस विधानसभा उपचुनाव में जो जन स्वराज है तीसरे नंबर की पार्टी बन के उभरी हुई है, क्या आने वाले समय में आप लोग के लिए घातक साबित नहीं हो सकता है? अच्छा, ये तो प्रधानमंत्री बना रहे थे, मुख्यमंत्री बना रहे थे, एमएलए बना रहे थे, अहंकार चरम सीमा पर था। संयोग से ही नहीं बोल पाए कि पुतिन को भी हम ही बनाए थे। ये नहीं बोल पाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सेक्रेटरी जनरल भी हम ही बनाते हैं। एगो एमएलए तो आपसे बनवे नहीं किया। तंबू गाड़े थे, सब विधानसभा में तंबू इनका हम देखते थे, तंबू गड़ा हुआ था। और क्या कहा था इन्होंने? अरे वचन का पक्का आदमी नहीं है। कहा था कि शराबबंदी हम 15 मिनट में खत्म कर देंगे, और शराबबंदी पर एक लाइन ही नहीं बोल पाए। तो नीतीश कुमार जी उनका नाम है। जब माथा पर हाथ रखते हैं ना, तो उस समय थे प्रशांत किशोर। अब माथा पर से हाथ हटाए, पहचान हो ही न दिए थे, तो हो गए राजनीति में किशोर हो गए। यही अंतर है। आई 2022 में पार्टी बनाए हैं। ये सब ठगेंगे दूसरा को, हम कागज पत्र वाला आदमी है, हम जन्म पत्री रखते हैं सबका। बताया ये भी जा रहा था कि इस विधानसभा में अगर एक भी सीट नहीं जीतती है जन स्वराज, 2025 में आने वाला कोई अस्तित्व इसका नहीं रह जाएगा। आप कैसे देख रहे हैं इसको? अरे रहेंगे बिहार में, कहाँ आप लोग झंझट में पड़े हुए हैं? अरे सब क्लाइंट कहाँ मिलना है अब ये लोग को? कौन इन लोग के झांसे में अपना पूंजी लगाएगा? भाई क्या कहे थे, समुद्र मंथन से उम्मीदवार निकालेंगे। एगो डॉक्टर जितेंद्र पासवान इमामगंज से लड़ा दिए। वो कह रहा है कि हम डॉक्टर नहीं है भाई, हम 12वीं पास हैं। ये कह रहे हैं कि नहीं डॉक्टर है ये। वो जान लेके भाग रहा है, अरे भाई हम झोला छाप वाला है, आरएमपी है, हमको डॉक्टर काहे कह रहा है? अब ऐसा ऐसा लोग ये सब है राजनीति में। ये बिहार है, बिहार की जनता को एहसास है कि बिहार में अमन चैन किसने कायम किया। सर अगर बात की जाए विकास के कार्यों पे, तो कई जगहों पे आज भी कई इलाका है, रामगढ़ है, बेलागंज है, इमामगंज है, आपका फिर से तरारी है, यहाँ पे आप जाएंगे तो कई जगह विकास कार्य नहीं हुआ। जैसे बेलागंज में चले जाइए तो वहाँ पे अभी तक आज तक मतलब दलित बस्ती में रोड बना ही नहीं। वहाँ पे इमामगंज में दलित बस्ती में पानी तक नहीं पहुंचा है कहीं कहीं पे। वहां का विधायक नाकाम था। इमामगंज में कौन था? हम बता रहे हैं ना, पूरी बात समझिए। पंचायती राज के तहत सरकार ने गली नली बनाने की योजना दी। प्राथमिकता किसको देना था? दलित को। वार्ड सदस्य है दलित, क्यों नहीं बना? कौन गुनाहगार है इसके लिए? भाई विधायक राज्य योजना का समीक्षा करता है। सवाल है कि आपको योजनाओं, वोटर की चिंता करिए, वोट की चिंता मत करिए। आज अगर वोट की चिंता हम करते तो यादव समुदाय का वोट हमको मिलता। अरे कौन अपना घर में ललटेन अब जलाएगा भाई? हम चुनावी सभा में वहां बोले थे, इसको दे छनौटा दुरुस्त करो इसको। ये मगध का राजनीतिक दानव है यह। और यह भी कहे थे कि जे ललटेन के वोट दीजिएगा, अपन घर के बिजली के कनेक्शन कटवा लीजिए। भाई विकास बिहार में चाहिए ना। विकास किसको कहते हैं? जब सड़क का जाल नहीं बिछेगा, जब गलियां नहीं बनेगी, तो कितना बड़ा जलवायु परिवर्तन हो रहा है, लोगों की कितनी बड़ी चुनौती जीवन में आ रही है। इसका एहसास अगर हमको नहीं होगा, कौन राजनेता है जिसको इस बात की चिंता थी कि बाल विवाह भी अपराध होता है, जलवायु परिवर्तन भी कोई विषय होता है? ये सब कोई नेता सोचता था? बिहार में तो हम लोग अपने जन्म काल से के बाद से जब से होश हुआ है, कोई राजनेता को इस सब पर नहीं बोलते हम देखे। बेलागंज में बता दें एंटी इनकम्बेंसी की वजह से आप लोग जीत गए हैं। अच्छा, हम एंटी इनकम, तो 19 साल से हम राज कर रहे हैं ना, तो हमारे खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होना चाहिए। एक आदमी को बिहार में लाइए, हमारा विरोधी भी अगर है, अकेले में ले जाके पूछिए तो कहेगा नीतीश कुमार जी ने काम तो किया है। उम्मीद हम ही से करता है। चरवाहा विद्यालय वाला कोई उम्मीद नहीं करता है, कोई उम्मीद नहीं करता है। ये लोग क्या बोलेगा भाई? शराब कंपनी से पैसा लेता है चुनाव प्रचार, चुनाव के लिए। इससे बड़ा महापाप कुछ है?
क्या बोलिएगा, आई क्रेडिट ले रहे थे, हार का क्रेडिट लीजिए तेजस्वी यादव, हैं कहाँ? आकाश में कि पाताल में कि गगन में, कहाँ हैं? बंगाल में कि बिहार में कि दिल्ली में, कहाँ हैं? किस स्थिति में हैं? बिहार की जनता जानना चाहती है और उपचुनाव के परिणाम ने स्पष्ट कर दिया कि तेजस्वी यादव की राजनीतिक जरूरत बिहार में नहीं है, अब झारखंड प्रवास करें। तो कई जगह पे आप परिवारवाद का ही मामला देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग जब बेलागंज में घूम रहे थे तो वहाँ पे जब जनता से बातचीत कर रहे हैं तो वहाँ की जनता जो बोल रही थी कि 30 से 35 साल से लगातार यहाँ के जो विधायक सुरेंद्र प्रसाद यादव बने हुए हैं, लेकिन आज तक कुछ वैसा किए भी नहीं। लेकिन कई लोगों का ये भी कहना था कि सुरेंद्र यादव हमारे लिए भगवान भी है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का मामला भी वहाँ पे देखा जा सकता है। रामगढ़ में भी वही जगदानंद सिंह के बेटा को टिकट दे दिया गया, इस वजह से भी वहाँ पे हार हो भी सकता है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।